क्या आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई में एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को सीधे सीधे किसानों के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था? जी हाँ, आज हम बात करेंगे 1907 के पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन की। ये एक ऐसी कहानी है जो देखिए एचएसएससी और एचपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, पर सच कहूँ तो यह हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो आज हम इस पूरे आंदोलन को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसकी जड़ें, फिर इसके हीरो कौन थे, उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजों का रिएक्शन क्या था, और आखिर में बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या निकला। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने देखते ही देखते पूरे पंजाब में आग लगा दी थी। तो सवाल यही है कि 1907 में पंजाब में ऐसा अचानक क्या हो गया कि किसान इतने गुस्से में आ गए। इसका जवाब छिपा है अंग्रेजों की जमीन से जुड़ी नीतियों में। तो इसकी जड़ में थे अंग्रेजों के लाए हुए 3 नए बहुत ही विवादास्पद कानून। अब इन कानूनों में था क्या? असल में ये कानून किसानों से उनकी अपनी जमीन का मालिकाना हक छीन रहे थे। सोचिए, उन्हें अपने ही जमीन पर एक तरह से मजदूर बनाने की पूरी तैयारी थी। तो ये सिर्फ कागजी कानून नहीं थे, ये तो उनकी पगड़ी, उनकी इज्जत और उनकी रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। अब जब लोगों में इतना गुस्सा था तो उसे एक सही दिशा देने के लिए लीडरशिप की जरूरत तो पड़ती ही है। तो आइए देखते हैं वो कौन थे जिन्होंने इस गुस्से को एक बड़े और संगठित आंदोलन में बदल दिया। इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े चेहरे थे। एक तरफ थे सरदार अजीत सिंह, जो इस आंदोलन की जान थे, इसके मुख्य नेता। वो कमाल के स्पीकर थे और उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की आग जलाई। और उनका साथ दे रहे थे लाला लाजपत राय, जो उस वक्त के एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने किसानों के इस हक की लड़ाई का जोरदार समर्थन किया। आप इन नेताओं की कामयाबी का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि उनके भाषण और लोगों को इकट्ठा करने की उनकी जबरदस्त ताकत को अंग्रेज सरकार अपने लिए एक सीधा खतरा मानने लगी थी। सच तो यह है कि अंग्रेज घबरा गए थे। वो ये देखकर हैरान थे कि कैसे ये नेता आम किसानों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट कर रहे थे। अब जब आंदोलन इतनी तेजी से फैल रहा था तो ब्रिटिश सरकार भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी दमनकारी नीति का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कदम उठाए। अंग्रेजों ने बहुत तेजी से एक्शन लिया। देखिए हुआ क्या। 9 मई को लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार अजीत सिंह कुछ समय तक तो बचते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई हालात बहुत बिगड़ रहे हैं तो उन्होंने भी 2 जून को सरेंडर कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के दोनों बड़े नेताओं को हजारों मील दूर बर्मा की मांडले जेल में देश निकाला दे दिया। हाँ, ये बात सही है कि उन्हें 6 महीने बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इस एक कदम ने अंग्रेजों का असली दमनकारी चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया था। और ये सब किया गया एक बहुत ही पुराने और कह सकते हैं काले कानून के तहत, 1818 का रेगुलेशन 3। ये एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों को ये ताकत देता था कि वो किसी को भी बिना कोई केस चलाए सिर्फ शक के आधार पर देश से बाहर निकाल सकते थे। ये ब्रिटिश न्याय के दोहरेपन का सबसे बड़ा और शर्मनाक सबूत था। अंग्रेजों ने सोचा था कि बड़े नेताओं को पकड़ लेंगे तो आंदोलन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन गिरफ्तारियों की खबर फैलते ही पूरे पंजाब में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। यह आंदोलन अब दंगों और अव्यवस्था में बदल गया और कई जगहों पर तो किसानों और अंग्रेजी फौज के बीच सीधी झड़पें भी हुईं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का नतीजा क्या निकला और भारत के इतिहास में ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस आंदोलन से 2 बहुत बड़ी बातें निकलकर सामने आईं। पहली, ये एक जबरदस्त जीत थी। किसानों के एकजुट विरोध के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इस आंदोलन ने यह भी शीशे की तरह साफ कर दिया कि अंग्रेज अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि किसानों की इस कामयाब लड़ाई ने भारत के आने वाले स्वतंत्रता संग्राम को क्या सबक सिखाया? इसमें एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक दिया कि जब आम इंसान अपनी पगड़ी यानी अपनी इज्जत और अपने हक को बचाने पर आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी सल्तनत की नींव हिला सकता है। और मेरे ख्याल से यही पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन की असली विरासत है।